डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है कंटिन्यूअस वाइब्रेशन सिस्टम का एक बहुत प्यारा सा जो है डेराइवेशन करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को पहले समझ लें, उसके बाद थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देंगे। ए बार इज फ्री एट बोथ एंड, ध्यान दीजिएगा, फ्री एट बोथ एंड, दोनों जगह फ्री है, ठीक है ना। स्ट्रेस्ड बाई स्टेटिक फोर्स P एक्टिंग एट द एंड्स, दोनों साइड P फोर्स भी लग रहा है। एक साइड लगेगा तो फिर क्या होगा, वो इधर चले जाएगा, ठीक ना। लेकिन नहीं, एक दोस्त इधर खींच रहा है, दूसरा दोस्त इधर साथ दे रहा है। द फोर्स आर रिलीज इंस्टेंटली, अचानक से दोनों साइड फोर्स छोड़ दिया। अब जैसे यही है, रबर है, मान लीजिए इसके ऊपर आप फोर्स खींचेंगे और अचानक से छोड़ देंगे तो क्या होगा, देयर विल बी वाइब्रेशन, ठीक है। कभी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेराइव द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आपको डेराइव करना है फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मल फंक्शन एंड जनरल सीरीज फॉर फ्री वाइब्रेशन। इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किसका है ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का। किसका है? लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन का, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। और ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आपको लेक्चर नंबर 94 में हमने पढ़ाया था, तो इसको हम थोड़ा सा पहले देख लें। जो है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द शाफ्ट की एक कोई बार है, उसमें कोई एक एलिमेंटल लेंथ ले लिए थे dx, और दोनों साइड फोर्स लगाए थे, इधर f और इधर f प्लस डेल एफ अपन डेल एक्स लगेगा इस एलिमेंटल लेंथ के चलते। फिर इसको डिस्प्लेसमेंट u क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ डेराइवेशन देख लीजिए, नोमेनक्लेचर। a क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शाफ्ट है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स है। अभी अपने क्वेश्चन में क्या है? पी लिखा है। एप्सिलॉन क्या है? स्ट्रेन है। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। ये इक्वेशन सॉल्व करते करते हम देखे थे कि सबसे पहले इसको सॉल्व क्या किए थे कि यहाँ पर जो आपका चेंज इन पोजीशन होगा, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन पोजीशन यहाँ निकाले थे। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा स्लो स्लो दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए था कब, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले और सीक्वेंस में। ये तो लेक्चर नंबर 99 है आज, ठीक है। ये 94 में पढ़ाए थे। तो ये एनीवे तो एप्सिलॉन निकाले थे, डेल यू अपन डेल एक्स, इसका यूज करेंगे अभी। फिर नेट फोर्स एक्टिंग निकाले थे, तो ये आपका डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, रो ए डी एक्स डेल स्क्वायर, ये निकल करके आ गया था। फिर फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है, तो डेल एफ अपन डेल एक्स ये डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन निकला था हमारा। उसके बाद जो है हुक्स लॉ फिर से हम यूज किए हैं, हुक्स लॉ के साथ ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये फाइनली इक्वेशन निकल कर के आया था। और इक्वेशन यहाँ सॉल्व करते करते जो है आप देखेंगे तो इक्वेशन ये आ गया था फाइनल इक्वेशन, और इसी को हम लोग बोले थे वेव इक्वेशन। इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, चूंकि डिफरेंशियल है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? यू एक्स टी एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी, क्योंकि दो है यहाँ पर, एक्स भी फंक्शन है और टी भी फंक्शन है, तो एक्स और टी दोनों का हम सॉल्यूशन निकाले थे। और क्या है? एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी, इस दोनों को क्या कर दिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, देख लीजिए, ठीक ना। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन, देखिए ये सी और डी भी कांस्टेंट है, ए और बी भी कांस्टेंट है, ए और बी दोनों कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन से निकलेंगे, सी और डी आपके इनिशियल कंडीशन से निकलेंगे। लेकिन दैट डिपेंड्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आइए हम इसको जो है लिखते हैं, किसको? जनरल सॉल्यूशन को, और तब बाउंड्री कंडीशन से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब जनरल सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है ना। फॉर क्या लिखेंगे? फॉर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जनरल सॉल्यूशन इज, क्या है जनरल सॉल्यूशन आपका? u ऑफ x ऑफ t, u ऑफ x ऑफ t, यही है ना, इक्वल टू
सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जाएगा। अब ये नंबर ऑफ जब हम लेते हैं पॉइंट तब के लिए होता है, अदरवाइज जो है आप तो सिंगल ले लीजिए इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ए साइन पी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी कॉस पी बाई ए इंटू एक्स, और इधर क्या होता है सी साइन पी टी प्लस कॉस डी कॉस पी टी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन रखेंगे, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन रखेंगे। क्या हो जाएगा इनिशियल कंडीशन, लेट ये क्या है आपका स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप निकालते हैं इनिशियल कंडीशन, दो कंडीशन होगा, एक इनिशियल कंडीशन और दूसरा बाउंड्री कंडीशन, दोनों अभी रख करके आपको बताएंगे। इनिशियल कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इनिशियल कंडीशन क्या होगा, इनिशियल कंडीशन होगा u ऑफ x 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 पर चेंज इन लेंथ दैट मीन्स की एप्सिलॉन l अपॉन 2 माइनस एप्सिलॉन इंटू एक्स। ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन l क्या हो गया, यहाँ पर आपको दिखा दें थोड़ा सा कहीं अलग, ये एप्सिलॉन क्या होता है डेल्टा l अपन l, तो एप्सिलॉन l जब लिखते हैं तो क्या हो गया डेल्टा l। अरे बात समझ में, तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया एप्सिलॉन l, और एवरेज जब ले लेते हैं, एक फिक्स तो मालूम नहीं है तो हम एवरेज ले लेते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2, ठीक है ना। और यही डेल u अपन डेल t कहाँ पर, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, दैट मीन्स की u डॉट डॉट ही लिखते हैं ना वेलोसिटी को, 0 होगा एट t इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका वाइब्रेशन था, एक तो इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, मतलब इधर भी x लग रहा है, इधर भी x लग रहा है, और इसका टोटल लेंथ कितना है l, टोटल लेंथ कितना है l। तो अब यहाँ पर जो है ये इनिशियल कंडीशन हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन रखना चाहे तो, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन इसका देख लीजिए, ठीक ना। सिंस बार इज फ्री एट बोथ एंड्स, एक चीज ध्यान दीजिएगा, बार जो है आपका जो भी शाफ्ट है फ्री कहाँ पे है, दोनों एंड पर, नाइदर इट इज हिंज्ड नॉर इट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो यदि फिक्स्ड है तो एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा डेल u अपन डेल x क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और एट x इक्वल टू l पर भी डेल u अपन डेल x क्या हो जाएगा 0, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये फर्स्ट और सेकेंड, अब इसको हम रख दें, तो रखेंगे तो सबसे पहले तो हम डेल u अपन डेल x निकालें, डेल यू अपन डेल एक्स। अब ये बाउंड्री कंडीशन जनरल सॉल्यूशन तो ये है आपके पास, इससे हम जब रखेंगे डेल यू अपन डेल एक्स पहले निकालें हम, क्या डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल एक्स जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका ए, ध्यान दीजिए ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस पी बाई ए, और पी बाई ए बाहर भी निकलेगा तो पी बाई ए इंटू कॉस पी बाई ए इंटू एक्स, और यहाँ पर b सेम वही आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस b इंटू पी बाई ए और इंटू साइन पी बाई ए इंटू एक्स, और इधर क्या हो जाएगा आपका जो c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी। ये चूंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा और ये टी का टर्म है तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसको कहीं कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल टू 0 तो डेल यू अपन डेल एक्स 0, तो 0 इक्वल टू एक्स 0 इधर रखिए, तो 0 रखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा a इंटू पी बाई ए, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0, और ये क्या हो जाएगा c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी। तो यहाँ से इससे क्या निकल करके आया आपका a इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं,
ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो आ गया। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन रखेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स और एक्स इक्वल टू एल, तो डेल एक्स, तो ये भी जीरो, यही जो है जीरो लिखेंगे और यहाँ पर एल देंगे, एल देंगे कि नहीं, तो ए तो ऑलरेडी जीरो आ चुका है आपका, ठीक ना, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये करेंगे बी, तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू पी बाई ए और साइन पी बाई ए इंटू एल और इधर सी साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी। ठीक है, अब देखिए ये बी जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ए जीरो हो चुका है, तो दूसरा कांस्टेंट भी जीरो हो इसकी संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है ना, तो ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो नहीं होगा तो कौन सा जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि साइन पी बाई ए इंटू एल शुड बी जीरो, और साइन का क्या वैल्यू पे जीरो होता है, पाई पे, साइन एन पाई जीरो का वैल्यू होता है, दैट मीन्स कि पी अपन ए इंटू एल इक्वल टू क्या हो गया, एन इंटू पाई हो गया कि नहीं, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई ए अपन एल हो गया। अब यहाँ पर आप जो भी निकालना चाहते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ई बाई रो, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू माने हैं आप ई बाई रो, और यहाँ पी जब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी बाई टू पाई, टू पाई करेंगे मतलब ये पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा एन ए अपन टू एल, तो ये एन अपन टू एल और स्क्वायर रूट ई बाई रो आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गया कि नहीं, ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गया। अब जो है फ्रीक्वेंसी तो निकल कर आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ बी का वैल्यू क्या लेंगे, वन, यूनिटी लेते हैं हमेशा, हम आपको पिछले भी कई सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो अब जो है हम इसका सॉल्यूशन लिख दें, क्या लिख देंगे, नाउ इक्वेशन कौन सा है आपका, यही इक्वेशन है ना, इक्वेशन तो यही है। अब यहाँ पर जो है आपको ए और बी का वैल्यू मिल गया, सिंपल सा यही है। नाउ जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा u ऑफ एक्स टी, यू ऑफ एक्स टी इक्वल टू सम ऑफ, यही सम n इक्वल टू 1 टू क्या जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पर p का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अभी p का वैल्यू निकाल चुके हैं, देखिए क्या निकाले हैं n पाई a अपन l निकाले हैं, इस वैल्यू को रखेंगे, a आप जीरो निकाल चुके हैं देखिए, और b इक्वल टू 1 निकाले हैं तभी ये निकला है आपका वैल्यू, तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा आपका वैल्यू cos n पाई x अपन l और इधर c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ यू हैव टू अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन आपने लिया था कहीं पर बताए थे हमने, देखिए इनिशियल कंडीशन ये है आपका, इनिशियल कंडीशन अब रखें t इक्वल टू जीरो, तो उससे क्या निकल करके आएगा, ये c और d निकल करके आएगा, तो अब हम लिख सकते हैं नाउ यूज इनिशियल कंडीशन टू फाइंड कांस्टेंट C एंड D, ये दोनों आप निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन एक बार यहाँ फिर से लिख दें कि u x ऑफ जीरो इक्वल टू क्या था एप्सिलॉन l अपन टू माइनस एप्सिलॉन इंटू एक्स, और u डॉट इक्वल टू जीरो था कब एट t इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो एट जीरो टाइम, ठीक है ना, इनिशियली, ठीक है ना। अप्लाई दिस कंडीशन, applying this initial condition in general solution, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, u ऑफ x 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन l बाई 2 माइनस एप्सिलॉन x इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 आप रख रहे हैं ना, तो t इक्वल टू जब 0 रखेंगे और x इक्वल टू क्या रखे हैं आप, x इक्वल टू तो x ही रहेगा, x इक्वल टू x ही है, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो टर्म 0 आ जाएगा, ये टर्म क्या आएगा 1, ये कॉस पी टी वाला, t 0 रखेंगे तो d बचेगा, तो d इंटू क्या हो जाएगा, d कॉस n पाई x अपन l, ये वैल्यू आपका निकल करके आया। ठीक है, और दूसरा जब हम रखेंगे किसका, u डॉट मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दैट मीन्स कि इसी का निकालेंगे ना, तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो u ऑफ एक्स टी डी यू अपन डी टी निकालेंगे, ठीक है ना, डी यू अपन डी टी, इसका निकालेंगे तो ये कॉस एन पाई एक्स, तो कॉस एन पाई एक्स अपन एल होगा। इसको कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x का टर्म है और t से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब इधर क्या बचा है, c साइन पी टी क्या हो जाएगा, c इंटू पी और साइन पी टी का कॉस पी टी, पी बाहर एक आ गया, और प्लस d का क्या हो जाएगा, d कॉस पी टी का क्या होता है साइन पी टी, और माइनस p बाहर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पर 0 रख देंगे, ठीक है ना, t इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ t इक्वल टू, तो ये तो साइन वाला तो पूरा 0 आ जाएगा, ये बचेगा सी पी, तो सी पी इंटू कॉस एन पाई एक्स अपन एल, यहाँ c इक्वल टू सीधा हम दे दें कि 0 आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा टर्म 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, बचा क्या यहाँ पर, d कॉस एन पाई एक्स अपन एल। अब यहाँ d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको लेक्चर नंबर 92 में बताए थे, अभी हम दिखा देंगे थोड़ा सा, ये ध्यान दीजिए, u ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि d कॉस एन पाई एक्स अपन एल है, ये क्या है, d कॉस एन पाई एक्स अपन एल। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि दोनों साइड हम कॉस एन पाई एक्स अपन एल से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस एन पाई एक्स अपन एल, और इधर इंटू डी एक्स, और इधर इक्वल टू क्या बचा है, यही बचा है ना, एप्सिलॉन एल अपन 2 माइनस एप्सिलॉन एक्स इंटू इधर भी कॉस एन पाई एक्स अपन एल इंटू डी एक्स, इधर भी इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दोनों साइड 0 टू एल, जो लेंथ ऑफ द बीम है हमारा वहीं जाएगा ना, 0 टू एल। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक ना, तो फाइनली d इक्वल टू जो निकल करके आता है, d निकल करके आएगा, तो d जो निकल करके आएगा दैट विल कम 2l एप्सिलॉन अपन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस n पाई, ठीक ना। अब n का वैल्यू यदि आप क्या लेते हैं, n का वैल्यू इवन नंबर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। यदि ओड नंबर लेते हैं तो -1 होता है, जैसे कॉस पाई का वैल्यू, ठीक ना, ओड कॉस पाई और कॉस 2 पाई, तो कॉस पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 पाई हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आप 2 ले लेते हैं तो कॉस 2 पाई क्या होगा 1, तो 1 1 0, तो फॉर ऑल इवन नंबर, फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n, ठीक ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n d विल बी 0, फॉर ओड वैल्यूज ऑफ n के ओड वैल्यूज के लिए d का क्या निकल करके आएगा, ये हमेशा 2 निकल करके आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन l, कैपिटल L लिख दिया है, स्मॉल की जगह n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर ओड वैल्यूज ऑफ n। तो अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन निकाल देंगे, नाउ सॉल्यूशन, तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, u ऑफ x इंटू टी
इक्वल टू आपका सी तो 0 हो गया था, क्वेश्चन क्या निकल करके आया था, कॉस, इक्वेशन यही था ना आपका, कॉस एन पाई एक्स, सॉरी ये नहीं, ये है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है, यही है ना। यहाँ पर cos n पाई एक्स, सी तो 0 आ गया तो बचा d, d का वैल्यू आप निकाल लिए, cos pt तो है ही, यहाँ पर हम रख दें, तो क्या आएगा, u ऑफ एक्स टी इक्वल टू, ये d का वैल्यू 4 एप्सिलॉन l अपन पाई स्क्वायर, n को हम अंदर ले लिए हैं, ठीक है ना, n इक्वल टू 1 2 3 5 से। अब यहाँ पे 1 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ओड वैल्यू हम लिखे हैं, ओड वैल्यू के लिए ही ये निकलेगा, तो 1 3 5 एंड सो ऑन और इन्फिनिटी, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, cos n पाई x अपन l और cos n पाई a t, p का वैल्यू रख दिया है हम, ठीक है ना, p का वैल्यू अभी आप निकाले थे कहीं पर, p का वैल्यू अभी आप निकाले हैं कहीं पर, मैं बता दूं आपको, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर कहाँ आप निकाले हैं, p का वैल्यू नहीं निकाले हैं क्या, ऐसा हो नहीं सकता है, ये देखिए p n पाई l, p का वैल्यू ये देखिए यहाँ पर n पाई a अपन l निकाले हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर n पाई a t अपन l, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया अपन n स्क्वायर, सॉरी ये n स्क्वायर या यहाँ पर नीचे ले जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कि n का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ ओड वैल्यूज है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो आपका चॉइस रहता है ABCD, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओड वैल्यू में ही आएगा, तो आपको n दिया रहेगा, एक जगह दिया होगा 3, एक जगह दिया होगा 5, एक जगह दिया होगा 6, एक जगह दिया होगा 8, तो अब आपका 2 आंसर ऐसे ही कैंसिल हो गया, अब आपको क्रॉस चेक करना है सिर्फ 3 और 5 को लेकर के, ठीक है, तो ये यदि आप ट्रिक आपको मालूम है तो क्या होता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा, आइए इस क्वेश्चन को एक बार और 2 मिनट देख लें थोड़ा सा। ये था, ए बार इज फ्री एट बोथ एंड्स एंड इज इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय ए स्टैटिक फोर्स P, ठीक है ना, एक्टिंग एट द एंड्स, द फोर्स आर रिलीज्ड इंस्टेंटली, तुरंत छोड़ देते हैं, तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना निकल करके आया था अभी आपका, n पाई, ये देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, ध्यान दीजिए, पी एन पाई ए अपन एल, तो एफ एन पी अपन 2 पाई एन पाई एन अपन 2l स्क्वायर रूट ई बाई रो, रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट है, एन क्या है, मोड है, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, जो भी वैल्यू आपको रखना हो, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फंक्शन एंड जनरल सीरीज ऑफ दी वाइब्रेशन, तो ये आपका इनिशियल कंडीशन रखे थे हम। इनिशियल कंडीशन के बाद जो है हम जनरल एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर, ये इनिशियल कंडीशन आपको समझाए थे और ये बाउंड्री कंडीशन समझाए थे। पहले हमने, ये बाउंड्री कंडीशन हो गया आपका, फिर ये बाउंड्री कंडीशन से ए की वैल्यू निकाले, ठीक है ना, फिर बी का वैल्यू नहीं निकल रहा था, यूनिट मान लिए, तो पी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। फिर हमने ये तीसरा इक्वेशन जो है इनिशियल, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन निकल गया, इसके हेल्प से ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू यूनिटी में, और पी का वैल्यू ये रख करके ये निकल गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ से निकला, अब हम ये जो आपका सिंपल जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दिया है, ए का वैल्यू 0, ठीक है ना, बी का वैल्यू 1 और cos p बाई ए, तो p के जगह पर n पाई a अपन l, तो n पाई a और a तो दोनों कट गया ऊपर नीचे, तो n पाई x अपन l आ गया, ठीक है, और ये c साइन पी टी डी। अब ये c और d निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन का यूज करना है। इनिशियल कंडीशन ये है आपका, इस इनिशियल कंडीशन से रख करके हमने डेराइव किया है, तो c इक्वल टू तो 0 आ गया, d का ये निकालना था, ये d का आया है, ठीक है ना, ये जो d का आया है आपका, जो d का आया है, तो ये d को हमने एक फार्मूला बताया था कि दोनों साइड देखिए d cos n पाई x अपन l है, और इधर एप्सिलॉन l अपन, दोनों साइड cos n पाई x l से अपन l से मल्टीप्लाई कर दिया है,
इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 92 में हमने बताया था कि क्यों ऐसा करते हैं। ऐसा करने से दो फायदा होता है दोस्तों, ये एन पाई एक्स और एम पाई एक्स, यहाँ एम भी आप ले सकते हैं, तो दो कंडीशन है, एन यदि इक्वल टू एम नहीं है तो ये जीरो हो जाता है इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से, और यदि एन इक्वल टू एम है तो ये स्क्वायर में आ जाता है कॉस स्क्वायर एन पाई एक्स, और कॉस स्क्वायर जो है जब आपका क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एन पाई एक्स अपन एल आ जाएगा। तो इसका आपको फॉर्मूला मालूम है कि कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2a प्लस 1/2। अब इसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया है। तो इसको अब जब सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट हियर दिस सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब d का ये वैल्यू जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि फॉर ईच एंड एवरी इवन वैल्यूज d इक्वल टू 0, d क्या है, 0 है, ठीक है ना। और फॉर ओड वैल्यूज ऑफ n, ओड वैल्यूज ऑफ n, ओड वैल्यूज ऑफ n, तो 4 एप्सिलॉन l अपन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन d का वैल्यू अब इधर रख देंगे हम, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका निकला था अभी आपका, देखिए ये सॉल्यूशन है आपका, यही है ना, cos n पाई एक्स अपन l साइन सी से, तो c के 0 और d के वैल्यू पर ये निकल गया 4 एप्सिलॉन l, ये n स्क्वायर को अंदर लिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू 1 से फाइन नहीं, n का क्यों कौन सा वैल्यू है, सिर्फ आपको ओड वैल्यू ही चाहिए, इवन वैल्यूज के लिए तो ये इक्वेशन ही नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा, d का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो कहानी ही खत्म हो गई। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज हम लोग विदा लेंगे। फिर इसके बाद जो है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन चल रहा था, लेक्चर नंबर 99 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद 100, 110 तक, 120 तक ये जाएगा कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांजिएंट वाइब्रेशन पढ़ेंगे, वाइब्रेशन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग आज फिनिश किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।